नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और आप सबका मेरे चैनल घूमती आंख में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है जगत भैया जगत दीदी की लड़ाई जगत जीजा पर जाके शुरू हो गई है, यानी कि अभी खत्म नहीं हुई है। लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ें खत्म होने वाली है, लेकिन हम तो बहुत पहले ही अपने हर वीडियोस में ये बात कह चुके हैं कि ये लड़ाई बहुत दूर तक जाने वाली है और इस गंदी लड़ाई में बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो आने वाला है। तो अभी तक तो है जगत दीदी जगत जीजा, माफ कीजिएगा, जगत दीदी और जगत भैया ही इस मामले में पिस रहे थे। लेकिन अब फाइनली जगत जीजा भी इस मामले में संदिग्ध पाए गए हैं। और खुद मतलब इतने दिनों से लोग जो घसीट रहे थे जगत जीजा को इस मामले में, तो कहीं ना कहीं वो चीजें सच होती हुई दिख रही हैं। खुद आज जो सचिन हैं वो सामने आए और उन्होंने जगत जीजा पर उकसाने का आरोप लगाया। समझ रहे ना आप मेरा मतलब, कि इसको घसीटो, लेकर आओ इसको, इसकी बदनामी करो, चार दीवारी में बात मत करो, सोशल मीडिया पर बोलो, आग लगा दो, सनसनी फैला दो, गंद मचा दो। ये सारा जो खेल था जगत भैया के मुताबिक जगत जीजा का रचा हुआ था, क्योंकि जगत भैया तो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई मैं उस वक्त तो इस स्टेज में ही नहीं था कि मैं ये सारी चीजें कर पाता। मैं तो बस अपने दिल की बात कहना चाहता था और मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जो मेरी बातों को समझ सके, सुन सके। मैंने नेहा के परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से मुझे कोई तवज्जो नहीं मिली। तब जाके फाइनली मैंने जगत जीजा को फोन लगाया और जगत जीजा ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। बहुत अच्छे से जो है उन्होंने अपनी मंगेतर को बदनाम करने की साजिश रची और मेरे खिलाफ भी साजिश हो गई, वरना मैं इतना कहाँ कुछ बोलता। मैं तो अभी भी दूध पीता बच्चा हूँ, अभी भी अपनी माँ की गोद में खेल रहा हूँ, अभी भी अपनी पत्नी के पल्लू से लगा हुआ हूँ। मुझ में कहाँ समझ थी जो मैं इतना कुछ सोच पाता, इतना कुछ कर पाता। वो तो मुझे दिन में 4-4, 5-5 घंटे सलाह देते थे, समझाते थे और उनके समझाने पर ही मैंने इतना सब कुछ किया है। ये सारी बातें आपने जगत भैया के मुंह से सुन ली होगी, लेकिन जगत भैया को फाइनली मतलब इतने दिनों से जगत जीजा को उकसाया जा रहा था कि कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो, अपना पक्ष रखो। ऑडियो वाले मामले में भी उन्हें बहुत घसीटने की कोशिश की गई कि भाई अब सामने आओ, अपना पक्ष रखो। तब भी जगत जीजा ने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन अब जगत जीजा ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाली है यूट्यूब पर और साथ ही क्या कुछ कहा है जगत भैया को लेकर, ये आपको बता देते, सुना देते। उन्होंने लिखा है कि शर्म करो यार और कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीजों को सॉल्व करने के लिए बोला था ताकि यूट्यूब पर तमाशा बनाने को मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूंगा और ना मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। अभी तक सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूं। इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। अगर तुमको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं, आ जाओ जबलपुर, अपनी फैमिली और नेहा जी की फैमिली को लेकर, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। वाह भाई, मतलब जगत जीजा जी भी रिकॉर्डिंग के मास्टर हैं। आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, जो भी करूंगा बैक कैमरा करूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करके कमाना पसंद करता हूं बजाय किसी की इज्जत उछाल कर। भाई देखो, खून खौल ही गया। आखिर इतने दिनों से लोग इनके बारे में, इनकी फैमिली के बारे में क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन तब जगत जीजा जी एकदम मुंह पर टेप लगाकर बैठे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई आंसर नहीं दिया। लेकिन अब जबकि जगत भैया जो हैं वो इस पूरे मामले में अपराधी बनाने में जुटे हुए हैं जगत जीजा को, तो जगत जीजा ने भी यहाँ पे आके अपनी सफाई दी है और बोला है कि भाई तुम्हें शौक है डॉलर कमाने का, तुम कमाओ, मेरे पास भी सारी रिकॉर्डिंग है, आ जाओ मैदान में, मैं भी अपनी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, लेकिन बैक कैमरे के सामने मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अभी तक कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था सिवाय इस बात के कि मैं दूसरे पक्ष की बात जो है उसको सुनूंगा, तब जाके मैं कोई फैसला लूंगा। और इस पूरे चैट में
नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, यानी कि अब जो है मतलब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। जगत दीदी को जो है अब फिर से देवी बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगने वाली है, लेकिन अब से एक बार फिर सफाई अभियान चल रहा है। जो गंदगी हमने कर दिया उस सबको सफाया कर देंगे। मतलब एक बार फिर से अवतरित हो रही हैं जगत दीदी जी, आ रही हैं आप सबके सामने। दिया, आरती, बत्ती सब दिखा दो इनको। मजाक चल रहा है क्या? मतलब सोशल मीडिया ना हो गया, मजाक हो गया। वो बंदा अपने सेंसेस में नहीं था, ये बोल के वो अपनी जो किया धरा चीज है वो दूसरों के सर मर रहा है। दूसरा बंदा जो है वो बैक कैमरा सारा खेल खेल रहा था। देखो, आग वहीं लगती है, धुआं वहीं निकलता है। माफ कीजिएगा, इन सबके पचड़ों में कहावतें भी उल्टी होने लग गई हैं मेरी। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। अगर जगत जीजा का नाम इसमें आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। मैं नहीं बोलती कि 100% सच्चाई होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन इस मामले में जगत जीजा का नाम घसीट के खुद को पाक साफ साबित करने वाले जगत भैया भी कुछ कम नहीं है। मतलब जगत भैया अब अपने आप को इनोसेंट फील करवा रहे हैं, और वहां उनकी पत्नी, अब उनका शक फिर से जाग गया है ना। और कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि जिस तरह से वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक बार फिर चीजों को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर किसी का शक वहीं जाएगा कि हो ना हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। मतलब जिसकी बात ना करने से ये इतना तड़प उठे थे, शायद वहां बातचीत हो गई है, शायद वहां से सांठ गांठ भी हो गया है, शायद जगत जीजा जी खुश हो गए हैं, और इसी खुशी खुशी में एक बार फिर से वो कैमरे के सामने आके ये सारा आरोप किसी तीसरे के सर मढ़ देना चाहते हैं। हालांकि वो शख्स भी क्लीन चिट नहीं है। अगर वो 4-4, 3-3 घंटे बात करता था तो वो शख्स भी क्लीन चिट नहीं है। उसे साफ कह देना चाहिए था कि भाई तुझे अगर कुछ करना है तू कर, तुझे जो करना है तू कर, घर की 4 दीवारी में बात कर, मतलब जो भी था। अब ये रिकॉर्डिंग खेलने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, और भैया जी जैसे कि बोल रहे मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग मास्टर तो वो हैं। पहले एक हमारी रिकॉर्डिंग मैडम थी, अब रिकॉर्डिंग मास्टर हो गए हैं। यानी कि ये खेल जो है ना, रिकॉर्डिंग भाई कचरा कर दिया तुमने एक दूसरे की जिंदगी, इज्जत उछाल के। अगर तुमने पैसे भी कमा लिए तो कितने दिन भोग पाओगे, है ना। किसी की इज्जत उछाल के कमाए हुए पैसे से आप लग्जरियस लाइफ जो है वो नहीं जी सकते हैं। बोलते हैं ना, नानी का पैसा पानी की तरह बह जाता है, बेईमानी का पैसा पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो ये सारी चीजें सच हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहावतें बोल के गए हैं वो 100% सही है। हम आज की जनरेशन अपने आप को कितना ही मॉडर्न मान ले, लेकिन हम अपने पुराने रूट्स को नहीं भूल सकते हैं। पर यहाँ तो अलग ही गेम चल रहा है। डॉलर कमाने के चक्कर में, हम नहीं बोलते डॉलर कमाना गलत है, भाई कमाओ, नहीं कमाओगे तो भी इज्जत नहीं है समाज में, कमाओ, लेकिन ऐसे नहीं कमाओ, दूसरे की इज्जत को तार तार करके मत कमाओ। अच्छे खासे सब्सक्राइबर है यार, अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अच्छे खासे कमा रहे हैं, लेकिन कमाने की चाहत जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, भूख। और उस भूख में भूल गए हैं कि आपने किसी एक औरत की इज्जत को भी बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। अब जगत भैया ना ये भी बोल रहे हैं कि मैंने जो कुछ बोला उसमें से बहुत सारी बातें झूठ बोली। भाई लीपा पोती हो रही है, अब तो लीपा पोती हो रही है, व्हाइट वॉश हो रहा है भाई। ये रंगाई पुताई का दौर चल पड़ा है। अब जगत भैया के चेहरे पे खुशी भी आ गई है। वैसे जगत भैया खुश भी नजर आ रहे हैं। जगत भाभी थोड़ी दुखी है। अब जाहिर तौर पर जगत भैया इतनी खुशी अपने चेहरे पर लेकर आएंगे तो सामने वाले को शक तो होगा ही। सामने वाले को क्या, हम सबको भी शक हो रहा है कि क्या चल रहा है ये। बहुत सारे रोस्ट वीडियोस वाले जो है वो ये जरूर बोलेंगे कि भाई जगत भैया सही है, जगत भैया सही है। लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, हर कोई गलत है। सबका काला चिट्ठा खुलेगा, धीरे धीरे सही, लेकिन सबका काला चिट्ठा खुलेगा। इसीलिए आप सब भी अपनी आंखें खोल के रखिए,
क्योंकि ये लोग जो है ना लोगों को बेवकूफ बनाने में बड़े माहिर हैं। मासूम मासूम बन जाते हैं इतने बड़े बड़े कांड करके। अब जगत जीजा के कंधों पर बंदूक रख दी गई है। खैर चलिए, जगत जीजा ने भी कांड तो किया ही है, क्लीन चिट तो वो भी नहीं है, साफ सुथरे तो वो भी इस मामले में नहीं है। जगत भैया ने बड़ा कांड किया है, जगत जीजा ने पर्दे के पीछे रह के कांड किया है, जगत दीदी ने भी कांड किया है। भाई सारे कांडी हैं, सारे कांडी हैं और सारे नोट छापने में लगे हुए हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मंगेतर है, आप ये बोल सकते थे ना कि भाई बंद कमरे में कर ले। और इतनी हिम्मत कैसे हो गई जगत भैया की किसी पर गलत आरोप लगा दे। सरासर अगर जगत जीजा खुद को सही ठहरा रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा कैसे गलत, एकदम से गलत साबित कर सकता है? यानी कि कुछ ना कुछ तो गलत है ना, वहां पे कुछ ना कुछ तो उसने किया है। बराबरी के भागीदार हैं ये सारे के सारे, गलती करने में महारथी हैं। और फिर आप सब ये बोलते हो कि आप सब वीडियो लगा के ना आग लगाने का काम करते हो। देखो हमारा आग लगाने का काम नहीं है, जो लगाता होगा आप उसको जाके कहिए। हमारे यहाँ पे काम है कि हम निष्पक्ष तरीके से हर बात को यहाँ पर कहते हैं। अभी भी हमने यही किया है। हमारी नज़र में अभी तीनों में से कोई क्लीन चिट नहीं है, किसी को क्लीन चिट नहीं है, क्योंकि तीनों ही दूध के धुला कोई नहीं है इसमें से। तीनों ही इसमें बराबर के दोषी हैं। वैसे आप सबका क्या मानना है? आप सब किसको ज्यादा दोषी मानते हैं? कमेंट करके बता दीजिएगा, जगत भैया या जगत जीजा जी। और किस किस को लगता है कि जगत जीजा का नाम बेवजह घसीटा जा रहा है? जगत भैया अपने आप को मासूम साबित करने के लिए जगत जीजा को बीच में ले आए हैं। कमेंट करिएगा आप सब, क्योंकि मामला तो आप सबके सामने पूरा का पूरा है, फैला हुआ है रायते की तरह। तो देखते हैं ये मामला कितने दिन और चलता है। हालांकि ये मामला अब थमने वाला नहीं है, ये मामला तो अभी बहुत आगे जाने वाला है। देखते हैं, इंतजार रहेगा हमें भी कि क्या होता है, कौन पाक साफ है और कौन जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा था। आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप सब ना अंधभक्ति दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अपना दिमाग लगाइए और अपने हिसाब से सोचिए। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे हिसाब से सोचिए, मैं जो बोल रही हूँ नहीं, आप उनको बोलते हुए देखिए, उनके एक्सप्रेशन देखिए, उनकी बातों को देखिए, जांचिए, तौलिए, नापिए। कल क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं। अंधा विश्वास मत करिए।